एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा जमा होता है ना, वह एटीपी के रूप में ही जमा होता है। समझ में आया? हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा होता है। तो अगर खूब बढ़िया से हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिल रहा है तो खूब बढ़िया से ग्लूकोज भी टूटेगा, और जब ग्लूकोज टूटेगा तो खूब बढ़िया से ऊर्जा का निर्माण होगा, यानी कि एक ग्लूकोज का अणु टूटेगा तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। लेकिन वहीं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अगर ग्लूकोज टूटता है, जैसे ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है, तो यहां पर ऊर्जा जो बनेगा वो सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा बनेगा, यानी कि बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होगा। समझ रहे हैं ना बात को? यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ये ग्लूकोज टूट रहा है तो ज्यादा ऊर्जा बन रहा है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अगर टूट रहा है तो कम ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। और कहीं पर अगर आपसे पूछ दे हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है क्यों, तो सीधे बता दीजिएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और ऑक्सीजन के अभाव के कारण हमारा कोशिका जो है ऑक्सीजन के अभाव में ही ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और हमारे मांसपेशियां दर्द करना शुरू करता है। समझ में आया बाबू? बताओ जल्दी, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से बता दीजिए यस और नो।